हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्टिच विथ स्टाइल RS डिज़ाइन के चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक प्लाज़ो की स्टिचिंग। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कटिंग की हुई है हमने। कटिंग वीडियो मैं सेपरेटली आपको कभी और बता दूँगी या लाइव सेशन में। सबसे पहले हमें मियानी कट करनी है। इस तरीके से ऑन फोल्ड एक साइड होते हुए हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे कपड़े को, तिरछा मतलब काटेंगे। ट्रायंगल शेप है ये प्रॉपरली, ये देखिए। और ऊपर से ना थोड़ा सा उसकी जो नोक है ना वो हटा देंगे हम लोग। उसके बाद हम मियानी जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हम मियानी को स्टिच करेंगे। जहाँ पे प्लाजो का सर्कल पार्ट होता है ना, वहाँ से। और ये सेम मैं अगेन डबल सिलाई कर रही हूँ। अब दूसरा पैनल लेंगे, दूसरा पार्ट लेंगे और उसमें भी इसी तरीके से मियानी को जॉइंट कर रही हूँ मैं। ये एक ही मियानी है जो कि दोनों अलग अलग पार्ट में लगती है। ठीक है, शायद समझ आ रहा होगा आपको किस तरीके से मैं सिल रही हूँ। अब दोनों पार्ट को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से। ये देखो, इस तरीके से मियानी लग चुकी है। अब हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। डबल सिलाई मैं हमेशा बोलती हूँ लगाने के लिए, तो वही मैं भी लगा रही हूँ। अब इसको ऊपर से राइट हैंड साइड को, जो अंदर का मार्जिन जो हमने कपड़ा छोड़ा है ना, मार्जिन नहीं सॉरी, कपड़ा जो छोड़ा है वो राइट हैंड साइड को करके और इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा देंगे। और अंदर से लेफ्ट हैंड साइड को, नीचे जो मियानी का है पार्ट, उसको लेफ्ट साइड में करके, मतलब अंदर की साइड रखना है। दोनों ही साइड के अंदर की साइड रखना है और इस तरीके से लगा देंगे। अब हम पॉकेट, इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी कर लिया था और ये अब मैं पॉकेट की बता रही हूँ आपको। सबसे पहले पॉकेट का राउंड कट कर लिया है और इस तरीके से हम उसके ऊपर सिलाई चला देंगे। पॉकेट दिख रही होगी आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद दोनों पॉइंट, जो हमारा पैनल है उसको बीच में से हम कट करेंगे। ऊपर से 3 इंच, फिर उसके हाफ इंच नीचे जाएंगे और फिर 5 इंच का हमारी पॉकेट का जो हाथ जाता है ना जिस एरिया में, वो। उसके बाद ये हम अपने 3 इंच पे रख के हाफ इंच जो हमने छोड़ा है उस पे से इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। बीच में से स्ट्रेट सिलाई ना लगा के बीच में लगाएंगे और फिर इस तरीके से फिनिशिंग में यहाँ पर इस तरीके से तिरछा हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम तिरछा निकाल देंगे। यहाँ पर आपको शायद शेप समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से हम जो कॉर्नर हैं दोनों साइड के पॉकेट के, उसको कट कर देंगे। सिलाई ना कट करके सिर्फ कॉर्नर के पॉइंट तक, ताकि वो शेप न ईजीली आ जाए। और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे ऊपर से। सेम दूसरी साइड में भी वैसे ही करेंगे पॉकेट का। और मैं लाइव सेशन में ना आजकल प्रॉपरली स्टिचिंग बता रही हूँ, तो जिस किसी को भी लाइव में देखनी है तो वो जाके लाइव में देख लेना। अब मैं वीडियोस थोड़ी कम अपलोड करा करूँगी, पर मैं लाइव में कंटिन्यू करूँगी। तो जिस किसी को लाइव में सीखना हो ना तो वो आ जाना। इस तरीके से प्रॉपरली उसके ऊपर पूरी सिलाई लगा के हम कर देंगे। और मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये पूरा फिनिशिंग आएगा। ये देखिए, इस तरीके से। और फिर ऊपर से हम जो बचा हुआ है ना उसको हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद पॉकेट को एक साइड में ले जाके फ्रंट की साइड में इस तरीके से हम एक टाँका की सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद ऊपर का जो है हमारा फोल्ड कर देंगे। जो कि बेल्ट एरिया है जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे वो हम फोल्ड कर देंगे प्रॉपरली। इसी तरीके से अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेट करते हुए, एकदम बराबर लेते हुए, अंदर की तरफ हल्का सा कपड़ा फोल्ड करके और ऊपर से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा बेल्ट का पोर्शन जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। देख सकते हो आप लोग।
जिस किसी को समझ नहीं आ रहा है कृपया करके मेरे लाइव में ज्वाइन होकर, लाइव स्ट्रीमिंग मैं करती हूँ उसमें ज्वाइंट हो जाना। वहाँ पे शायद आपको इजीली समझ आ जाए, क्योंकि मैं वहाँ पर डीपली में बताती हूँ। इस तरीके से प्रॉपर। उसके बाद हम पिन लेंगे, पिन की हेल्प से थोड़ा सा, इसमें मैंने मुंह छोड़ दिया था खोला हुआ, थोड़ा सा हम यहाँ पर सिलाई छोड़ देंगे और वहाँ से हम इलास्टिक डाल देंगे इस तरीके से बराबर इक्वली करके सारे में, और जितनी भी लेंथ है उसको यहाँ पर पहले जॉइंट करेंगे इलास्टिक को, दोनों ही पार्ट को। उसके बाद यहाँ पे मैंने कट कर दी है। आई होप आपको लोगों को समझ आ रहा होगा। और मैं बहुत टाइम बाद चैनल पे एक्टिव हो रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना मुझे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस तरीके से हम सिल देंगे। ऊपर से भी एक बार एक साइड को करके फिर सिलाई लगाएंगे अच्छे से, और कच्चा मतलब पक्के तरीके से सिलाई लगानी है ताकि अंदर खुल ना जाए। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, अंदर डाल देंगे उसको, जितनी इलास्टिक है उसको लूज करके, और फिर जहाँ पर हमने यहाँ पर खुला हुआ छोड़ा था थोड़ा सा, जहाँ से इलास्टिक डाली है उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई लगाई है, तो वही कैरी ऑन करते हुए डबल सिलाई लगा देंगे। और अब इलास्टिक के बीच में ले जाकर पहले तो इक्वल करेंगे हम अपनी इलास्टिक को, जितना भी है उसको इक्वल करेंगे। सब जगह पार्ट्स इक्वली आ जाने चाहिए उसके कपड़े के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमने अब कर लिया है। अब कपड़े के बीच में हम इस तरीके से एक पकड़ के थोड़ा सा सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारा अपर पार्ट पूरा प्रॉपर रेडी हो चुका है। ठीक है, बीच में सिलाई लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि वो फोल्ड ना हो अंदर से, नहीं तो वो राउंड हो जाती है, घूम जाती है इलास्टिक, इसलिए बीच में सिलाई हमेशा लगाएं, कंपल्सरी लगाएं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो चुका है। अब नीचे बॉटम में जाएंगे, फोल्ड कर लेंगे अपने प्रॉपर अच्छे से सिलाई लगा देंगे। इसमें भी हल्का सा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके और नीचे से हल्का हल्का फोल्ड कर देंगे। जितनी भी हमारी लेंथ है उसका अकॉर्डिंग हम अपना फोल्ड कर लेंगे। निशान लगा लेना पहले, उसके बाद फोल्ड करोगे तो इजीली फोल्ड हो जाएगा। दोनों ही पैनल को इसी तरीके से, ये एक पैनल हो चुका है, अब दूसरे पैनल को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे हम। गाइस, जिस किसी को भी वीडियोस में थोड़ा सा कम क्लियर समझ आता हो वो जाके मेरी लाइव में देख सकते हैं। मैं प्रॉपरली अच्छे से इजी वे में समझाती हूँ वहाँ पर। इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे नीचे से। ठीक है, अब अपने जितना भी हमें इंच का नीचे रखना है मोहरी, जितना भी है उतना लेकर और साइड से हम इस तरीके से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये हमारी साइड की है, प्रॉपर जॉइंट है, दोनों ही पैनल को जो जॉइंट करते हैं ये वो है। इस तरीके से मियानी पे भी सिलाई लगा देंगे हम लोग। मियानी नेसेसरी होता है, जो हेल्दी लोग होते हैं ना, थोड़े से मोटे लोग, उन लोगों के लिए लगाओगे ना तो इजी कंफर्टेबल वो पहन लेते हैं आराम से। इस तरीके से हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। वही मैं आपको दोबारा हमेशा बोलती हूँ, डबल सिलाई मैं हमेशा लगाती भी हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि हमेशा डबल सिलाई लगाया करिए। ठीक है, यहाँ पे हमने पक्का कर दिया और इस तरीके से इसका फाइनल लुक है, देख लीजिए आप। नॉर्मल सिंपल प्लाजो है ये। थैंक यू।